बच्चों, आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो सिर्फ एक चूहेदानी की बात नहीं करती, बल्कि पूरी दुनिया को एक चूहेदानी की तरह देखती है। सोचो जरा, क्या वास्तव में ये जीवन लालच और प्रलोभनों की जाल है जिसमें हम सब फंसते हैं? और अगर हाँ, तो क्या कोई हमें इस जाल से बाहर निकाल सकता है? यह कहानी एक गरीब और बेघर फेरी वाले की है जो चूहेदानी रैट ट्रैप बनाकर बेचता है। वह बेहद गरीबी और अकेलेपन का जीवन जी रहा है। वह अपने विचारों में डूबा रहता है और उसे दुनिया एक बड़ी चूहेदानी नजर आती है जिसमें लोग लालच के कारण फंस जाते हैं, जैसे पैसे, खाने, कपड़े, सोना, चांदी जैसे प्रलोभनों की वजह से। वह मानता है कि जब कोई व्यक्ति इन लालचों के पीछे भागता है तो वह उसी तरह फंस जाता है जैसे चूहे चूहेदानी में फंसते हैं। एक दिन वह एक बूढ़े व्यक्ति से मिलता है जो उसे अपने घर रुकने और खाना खाने की इजाजत देता है। यह व्यक्ति एक सेवानिवृत्त मजदूर है जिसने अपनी थोड़ी सी कमाई जमा की है। वह आदमी बड़ा दयालु है और पूरी रात फेरी वाले को दोस्ती से रखता है। लेकिन अगली सुबह फेरी वाला उसकी दयालुता का बदला विश्वासघात से देता है। वह उसकी मेज से रखे हुए 30 क्रोना चुरा लेता है और भाग जाता है। चोरी के बाद वह जंगल की ओर निकल पड़ता है ताकि पुलिस से बच सके, लेकिन जल्दी ही उसे महसूस होता है कि वह जंगल में रास्ता भटक गया है। उसका यह अनुभव उसे अपने ही विचार की याद दिलाता है कि दुनिया एक चूहेदानी है और वह खुद अब उसमें फंस चुका है। ठंड, भूख और भय से वह पूरी तरह थक चुका होता है। थोड़ी दूर पर उसे एक लोहे की फैक्ट्री दिखती है, रामजियो आयरन वर्क्स। वह वहां जाकर अंदर शरण लेता है। वहां फैक्ट्री का मालिक, जो एक आयरन मास्टर है, उसे देखता है और समझता है कि वह उसका पुराना दोस्त है जो फौज में अधिकारी रहा है, कैप्टन वॉन स्टाल। फेरी वाला इस पहचान को झूठा नहीं ठहराता, बल्कि चुप रहता है। आयरन मास्टर उसे अपने घर चलने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। बाद में आयरन मास्टर की बेटी एडला विल्मेंसन आती है। वह बहुत ही दयालु और समझदार युवती है। वह फेरी वाले से बड़े ही आदर और सम्मान से पेश आती है और उसे क्रिसमस के लिए घर आने के लिए मना लेती है। घर में उसका स्वागत गर्मजोशी से होता है। उसे साफ कपड़े, खाना, आरामदायक बिस्तर और मान सम्मान मिलता है। उसे ऐसा लगता है कि पहली बार कोई उसे इंसान की तरह देख रहा है। लेकिन जब अगली सुबह आयरन मास्टर को पता चलता है कि यह आदमी वह फौजी अधिकारी नहीं है जिसे वह समझ रहा था, तो वह गुस्से में आ जाता है। वह उसे घर से निकालना चाहता है, लेकिन एडला उसे रोक लेती है। वह कहती है कि यह क्रिसमस का दिन है और किसी को ऐसे अपमानित करना ठीक नहीं है। वह चाहती है कि एक दिन के लिए सही, परंतु इस आदमी को एक अच्छा अनुभव मिले, एक ऐसा अनुभव जो उसे अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए प्रेरित करे। फेरी वाला इस सहानुभूति और दया से पूरी तरह बदल जाता है। वह पहली बार खुद को इज्जतदार और जरूरी महसूस करता है। वह महसूस करता है कि इस दुनिया में भले ही वह गरीब हो, लेकिन इंसानियत और सम्मान का हकदार है। उस रात वह अपने पिछले अपराध के बारे में सोचता है और अगले दिन सुबह जब एडला और उसके पिता उठते हैं तो वह जा चुका होता है, लेकिन उसके पीछे वह एक छोटा सा तोहफा और एक चिट्ठी छोड़ जाता है। उस चिट्ठी में उसने लिखा होता है कि उसे इस परिवार से जो प्रेम और आदर मिला, उसने उसकी आत्मा को छू लिया। उसने चोरी के 30 क्रोना एक लिफाफे में रख दिए होते हैं। यह वही पैसे होते हैं जो उसने उस बूढ़े व्यक्ति से चुराए थे। उसने लिखा होता है कि अब वह एक बेहतर इंसान बनना चाहता है और दुनिया की चूहेदानी से बाहर निकलना चाहता है। यह कहानी एक बेहद सुंदर और गहराई से भरी हुई रूपक एलिगोरी है। यह दिखाती है कि कैसे एक इंसान जो पूरी तरह से टूटा हुआ और अपराधी हो चुका है, अगर उसे थोड़ी सी भी इंसानियत, दया और सम्मान मिले तो वह बदल सकता है। कहानी का संदेश साफ है, नौछाई हर इंसान में होती है, बस उसे जगाने के लिए एक मौका चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आपने इससे कुछ सीखा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, नीचे कमेंट में बताओ तुम्हें इस कहानी से क्या सीख मिली।